नमस्कार। क्या आपको लगता है कि अर्जुन कभी जर्मनी गया था? अचंभे वाली बात है और थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन महाभारत और जर्मनी का कुछ कनेक्शन हो सकता है और आपको बताता हूँ क्यों। एक एहसास लेकिन जर्मनी जाके हुआ, वो ये था कि जर्मनी की कंपनियाँ इतनी बड़ी, इतनी प्रोसेस ड्रिवन कैसे हो गई हैं। आप देखो, मर्सिडीज, BMW, सीमेंस, DHL जो कुरियर की कंपनी है, SAP जो दुनिया की बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर बनाती है, अनगिनत कंपनियां। ऐसा क्यों है कि जर्मन की प्रोसेस, जर्मन की मशीनें इतनी अच्छी होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, सब अच्छा रहता है? क्यों? ये चीज़ जर्मनी जाके, वहाँ रह के, वहाँ अलग अलग सिटीज़ में जाके, शहरों में जाके पता चला। पूरा जर्मनी ड्राइव करके घूमा और वहाँ मैंने करीब 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो पहला जब हुआ तो हम लोग, ये दूसरे दिन की बात है, म्यूनिक में थे हम और हम नाश्ता कर रहे थे सुबह सुबह। तो मैंने वेट्रेस को बुलाया, उसको मैंने हेलो किया, उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बिफोर मैं उसको कुछ कह पाता, वो इग्नोर करके चली गई। तो मैंने अपने मित्र को बोला कि यार ये तो एकदम भेदभाव है। जेन्युइनली मुझे उस वक्त वो रेसिज्म लगा कि ये हम इंडियंस हैं, बाहर से आए हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारे पास वाली टेबल में वो सर्व कर रही थी, उसने उन्होंने को कुछ दिया, 4-5 मिनट उनका काम किया, फिर ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के बाद मेरे पास आई और फिर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे चाय चाहिए। फिर वो हमारे लिए चाय ला के ले आई हमारी टेबल पे। तो ये हुआ म्यूनिक में। फिर हम BMW के म्यूज़ियम गए थे, उनकी फैक्ट्री और वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो म्यूज़ियम के बाहर हम खड़े थे। अब आप देखिए क्या होता है। मैं जो म्यूज़ियम में जो हम लोग को एंट्री में जो वेट कर रहे थे उनसे हम बात कर रहे थे कि क्या डायरेक्शंस है, पहले कहाँ जाना चाहिए, पहले कौन सी पुरानी गाड़ियाँ देखे, नई गाड़ियाँ देखे। तो अचानक एक जर्मन कपल आया, ठीक है, और हम जब बात कर रहे हैं अटेंडेंट से, वो जर्मन कपल आके उससे कुछ पूछना चाह रहा था। तो अटेंडेंट ने उसको रोक दिया, बोलता है रुक जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, यानी हमसे बात कर रहा हूँ। उसने हमें पूरा समझाया, उसके बाद वो चला गया। तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ और बात है, ये रेसिज्म या भेदभाव नहीं है, ये इनका प्रोसेस है कि ये एक समय में एक ही चीज़ करते हैं। तो जब वो मुझे चाय नहीं देने आई, जब वो मेरी बात नहीं सुनने आई, उसने अपनी टेबल का पहले पूरा, जिस टेबल पे वो सर्व कर रही थी, उनका पूरा काम किया, फिर हमारी टेबल पे आई। हम लोगों को क्या आदत है, एशिया में स्पेशली, ये सिंगापुर में ही वही होता है, मैंने देखा इंडिया में भी, कि अगर मैं एक टेबल पे खाना खा रहा हूँ और मैं वेटर या वेट्रेस को बुलाता हूँ, वो अगर किसी और को भी सर्व कर रहे हैं ना, एक बार हमारी टेबल पे आ जाते हैं, हमारा भी पूछ लेते हैं, उस टेबल का भी पूछ लेते हैं, और कई बार दोनों चीज़ें ही नहीं होती हैं। और इसे इंडिया में, एशिया में भी देखा है, लेकिन जर्मनी में ये नहीं देखा। एक समय में जर्मन्स एक ही चीज़ करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, क्या अर्जुन जर्मनी गया था? कि अर्जुन भी तो फोकस था ना, एक समय एक ही काम, एक ही मछली की आंख दिखती थी। अब ये जो हो रहा है, मैं आपको इसकी चरम सीमा बताता हूं, जो सबसे मजेदार किस्सा हुआ। अब ये हो रहा है बर्लिन में, हर शहर में यही चीज हो रही है। बर्लिन में क्या होता है कि मैं कॉन्सियाज में गया होटल में, और मैं वहाँ ओल्ड लेडी थी, वो कह रही थी कि आपको क्या हेल्प चाहिए, ये म्यूजियम आपको जाना चाहिए, वो म्यूजियम जाना चाहिए। मैं उससे बात कर रहा था और मुझे कुछ म्यूजियम की टिकट बनानी थी। बीच में किसी कस्टमर का कॉन्सियाज में फ़ोन आया। मैडम ने फ़ोन उठाया, बोला मैं एक कस्टमर के साथ हूँ, मैं आपको वापस करती हूँ, फ़ोन रख दिया। इंडिया में क्या होता, हाँ सर क्या चाहिए, ये चाहिए, वगैरह वगैरह। जर्मनी में ऐसा नहीं हुआ। मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग खड़े थे, उनको एक छतरी उनके हाथ में थी और वो 5 मिनट तक खड़े रहे, उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मज़े वाली बात क्या थी कि 5 मिनट के बाद ये लेडी ने मुझसे पूछा कि मिस्टर शर्मा, आई एम रियली सॉरी, क्या मैं 5 सेकेंड आपको इंटरप्ट कर सकती हूँ, आपको रोक सकती हूँ, मुझे सिर्फ उनसे छतरी लेनी है। तो ये जो इंसान मेरे पीछे खड़े थे, उन्हें सिर्फ कॉन्सियाज में छतरी वापस देनी थी, उसके लिए भी उस औरत ने वेट किया, मुझसे परमिशन लिया, उसके बाद ही लिया। ठीक है। तो ये जो मज़ेदार चीज़ जर्मनी में समझ में आई कि पहला उनका रेसिज्म नहीं है,
कि अगर मेरे टेबल पे नहीं आ रहे, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। एक समय में जर्मन एक ही चीज़ करते हैं, एकदम फोकस रहते हैं, और जब आप एक समय में एक चीज़ करते हो, वो चीज़ आप अच्छे से करते हो, फिर दूसरी चीज़ में मूव करते हो। इसलिए उनकी कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस और सिस्टम ड्रिवन है। तो ये जो फोकस वाली बात थी जर्मनी की, वन थिंग एट अ टाइम, ये मुझे मज़ेदार लगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी करें, हमारी कंपनियों में भी ये करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये करें। और इसका मैंने एक थोड़ा सा सोल्यूशन भी निकाला है कि किस तरह मैं इसको अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो चीज़ मैं लेकिन किसी और वीडियो में बात करूँगा। आज मैं सिर्फ जर्मनी और जर्मन प्रोसेस और जर्मन सिस्टम की बात करना चाहता था। तो कभी कभी लगता है कि क्या अर्जुन जर्मनी गया था?